2026 बहुत ही पास है, मई आने वाला है और सबकी सिटी-बिटी गुम है कि कैसे करें, क्या करें। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में वो ये हैं कि क्या पॉसिबल है अभी से स्टार्ट करके क्रैक करना? सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं और लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए लोग बोल रहे हैं। तो इसके बारे में जानते हैं, स्ट्रैटेजी जानते हैं, मोटिवेशन कैसे मेंटेन करना है जानते हैं, मिस्टेक्स टू अवॉइड और लास्ट बट नॉट लीस्ट टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते और चालू करते हैं हमारा वीडियो। वेलकम टू पल्स पॉइंट। तो देखो, पॉसिबल है या नहीं उसके लिए हम दो पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं। तुम्हारे पास 2 महीने बाकी है और तुम्हारे पास 2 रास्ते भी बाकी है, या तो पूरी तरह से गिव अप कर दो या तो पढ़ लो कुछ। अगर तुम पूरी तरह से गिव अप कर देते हो तो तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम पढ़ लेते हो तो क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है कि तुम निकाल लोगे। वो कैसे? अगर तुम स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क करो तो, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हार्ड वर्क तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे लेस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो सके, साथ में तुम टेस्ट सीरीज़ का भी प्रैक्टिस कर सको। और ये 2 महीने में कैसे पॉसिबल होगा, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अगले स्ट्रैटेजी वाले पॉइंट पे। तो आते हैं, तो स्ट्रैटेजी में क्या है कि सबसे पहली पॉइंट है तुम लेजीनेस अपना अवॉइड करो। ऑब्वियसली अगर तुम लेजीनेस अवॉइड करोगे तो तुम ऑब्वियसली जो भी पढ़ रहे हो वो तुम पूरा कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लेजी हो जाते हो तो तुम नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया को अवॉइड करो, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, मानो या ना मानो। क्योंकि अगर तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो तुम कब सोचे थे 10 मिनट स्क्रॉल करने को, कब 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता। सो सोशल मीडिया से दूर रहो। स्मार्ट वर्क करना है, जो मैंने अब तुम्हें बताया। सिलेबस कंप्लीट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग सोचते हैं कि हमारा जितना सिलेबस हुआ है हम उसी को कंप्लीट करके चले जाते हैं। भाई नहीं, हर एक टॉपिक से तुम्हारे सिमिलर, मतलब कि हर एक चैप्टर से तुम्हारे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मोर और लेस। तो अगर तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो, कुछ ही करके जाते हो, तो तुम ऐसे ही हार रहे हो। तुम जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीतने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब ये कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें कुछ रिसोर्सेस लगाने पड़ेंगे। देखो, कुछ रिसोर्सेस मुझे पता है जो लेस टाइम पे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा दे, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई रिसोर्सेस है या तुम किसी टीचर को जानते हो जो तुम्हारे फेवरेट है, उनका क्रैश कोर्स पकड़ो, क्योंकि अभी लॉन्ग वीडियोस देखने का टाइम नहीं है। तो तुम क्रैश कोर्स पकड़ो और क्रैश कोर्स से वो पूरे चैप्टर को ख़त्म कर डालो 1 से 2 घंटे में। और जो चैप्टर तुम्हारे ऑलरेडी हुए रखे हैं उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका जस्ट रिवीजन करो एंड दैट्स सॉर्टेड। तो तुम जल्दी से जल्दी क्या करो, अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है तो इसको छोड़ देता हूँ, नहीं। तुम्हें क्या करना है कि अगर चैप्टर डिफिकल्ट है तो उसमें से भी एटलीस्ट तुम उसका पूरा का पूरा मतलब कि नॉलेज लेके जाओ, फॉर्मूलाज रट के जाओ कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो एटलीस्ट वो तो बन जाए। और अगर तुम्हारे डिफ़िकल्ट बहुत ही मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो वो तुमसे नहीं बनेंगे, ऑब्वियस है, तुमने प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन अगर इजी क्वेश्चंस आते हैं और तुमने वो पूरा चैप्टर ही छोड़ के गए हो तो वो तुम्हारा फ्री फोकट का मार्क्स तुम लूज़ कर रहे हो। इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि तुम्हें सिलेबस कंप्लीट जरूर से जरूर करना है। तो सिलेबस कंप्लीट तुम या तो क्रैश कोर्स से कर लो, या तो मैं जो रिसोर्सेज बताऊंगी वहाँ से बहुत ही ईजिली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ तुम जहाँ से भी जो भी चैप्टर्स तुमने पढ़ रखा है उस पर ज़्यादा दिमाग ना लगा के और किसी एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा ग्रैस्प ना करके हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं इस यूनिट को बहुत ही अच्छा कर लेता हूँ कि इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आता है वो मैं बना लूँगा। ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है इस यूनिट से तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो फिर तुम्हें रिग्रेट होगा कि इस यूनिट को करने के चक्कर में मैंने बाकी चीज़ें भी नहीं की और ये यूनिट का क्वेश्चन भी नहीं बना। इसीलिए इस भ्रम में मत रहो कि तुम एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ के बाकी चीज़ों को साइड में कर दोगे। तुम्हें सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। इस बात को मैं 50 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो का। अगर तुम ये वीडियो पूरा नहीं भी देखते हो तो बस ये दिमाग में रख लो कि सिलेबस कंप्लीशन, दैट्स इट। उसके अलावा आता है कंटिन्यूअस वर्क। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन में अब तुम्हें कम टाइम लगेगा। एक चैप्टर तुम 1 से 2 घंटे में उड़ा रहे हो, बाकी कुछ चैप्टर्स तुम्हारे किए हुए होंगे, तुम्हारे सिलेबस कंप्लीशन पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया। और अगर तुम रिसोर्सेज बोलोगे या प्रॉपर वे ऑफ स्टडिंग बोलोगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, कमेंट कर देना बस। और साथ में अब आती है हार्डवर्क की बारी, क्योंकि हार्डवर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा टाइम शॉर्ट हो गया इसका मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तुम उस टाइम पे टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, उस टाइम पे अपना रिवीजन कर सकते हो, उस टाइम पे तुम कुछ ऐसा रिवीजन नोट्स बना सकते हो जो लास्ट मोमेंट में तुम उसको रिवीजन करके जाओ। तो बेसिकली तुम्हें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना तो अभी पड़ेगा ही, वैसे भी तुम्हारे पास 2 महीना है।
2 महीने में तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला। अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो क्या पता क्रैक हो जाए। इसीलिए मेहनत कर लो, ठीक है, रिग्रेट करोगे नहीं तो बाद में। बाद में आता है मोटिवेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा, क्या करें क्या नहीं करें। इसके लिए मोटिवेशन मेंटेन करना ये पूरा 2 महीना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मोटिवेशन लूज़ करते हो तो इस वीडियो की तरह तुम बाकी किसी और वीडियो पे जाओगे और वहाँ से जाके मोटिवेशन लोगे, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो 50 वीडियो देखने के लिए नहीं तुम नीट क्रैक कर पाओगे। तुम्हें नीट क्रैक करना है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगा के, अपना प्रॉपर रूटीन बना के, और साथ में पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके। सो आते हैं हम अपना तीसरा पॉइंट में, मेंटेनिंग दी मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो है पहला स्मॉल स्टेप्स। ऑब्वियसली अगर तुम बड़े टारगेट के बारे में सोचोगे कि तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा फिजिक्स लगाना है, पूरा केमिस्ट्री, तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम गिव अप कर दोगे। तुम्हें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने हैं कि आज दिन भर में मुझे क्या करना है उसका टारगेट बनाओ, उसमें भी 1 घंटा में मुझे क्या करना है उसका टारगेट बनाओ। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग को ये नहीं लगेगा कि बहुत सारा काम है, बस इतना सा काम है, ये कर लेता हूँ, उसके बाद का बाद में सोचूंगा। ऐसे करके स्मॉल स्टेप्स में चलो। मिनिमलिस्ट ऐप यूज़ करो, ये कोई प्रचार नहीं है, ये कोई इसका रिकमेंडेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा ना, अपने फ़ोन को लेस अट्रैक्टिव बनाओ कि तुम डिस्ट्रैक्ट कम हो। ऑब्वियसली तुम ब्लैक एंड वाइट चीज़ें यूज़ करो, मतलब फ़ोन में बहुत ही लेस अट्रैक्टिव, मतलब जो आइकन्स का जो कलर होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम का कलर कितना अट्रैक्टिव सा है, उसको क्लिक करने का मन करता है। तो मिनिमलिस्ट ऐप क्या करेगा, उसको क्लिक वर्दी से लेस वर्दी बनाएगा। इंस्टाग्राम तो डिलीट ही कर दो, उसका क्या ही यूज़ है। यूट्यूब पे हो तो भी शॉर्ट्स मत देखो, लॉन्ग वीडियोस देखने हैं, क्रैश कोर्स की वीडियोस देखने हैं तो वहीं तक सीमित रखो। फ्रेंड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि अभी के टाइम पे अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड, तुम ग्रुप स्टडी वगैरह करते हो, तो देखो कि तुम सच में ग्रुप स्टडी में स्टडी कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और दूसरी बात कि फ्रेंड से कंपेयर करना बंद करो खुद को, कि इसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं टेस्ट सीरीज में, मेरे नहीं आते हैं, ये होता है, ये सब करना बंद करोगे। ये सब करना बंद नहीं करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग को और ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना बंद करो, कंपेयरिंग करना बंद करो, क्योंकि एट द लास्ट तुम्हें पूरे के पूरे इंडिया से कंपेयर करना है। तुम्हारे सिर्फ दोस्त से कंपेयर तुम्हें नहीं करना है, वो खुद इंडिया से कंपेयर कर रहा है। तो तुम्हें कंपेयर करना है खुद से, कि तुमने कितना किया था आज और कल कितना करोगे। तुमने जितना आज किया उससे बेटर तुम्हें कल परफॉर्म करना है, उससे बेटर परसों करना है, और अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ाना है। तुम्हें ये दिमाग में रखना है, ना कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के मार्क्स से खुद को कंपेयर करना है। अगर ये सब कर रहे हो तो प्लीज़ बंद कर दो। उसके बाद आता है वॉलपेपर। वॉलपेपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेकार मेडिकल कॉलेज का जो तुम वॉलपेपर लगा रहे हो, अगर तुम्हें वो मोटिवेशन दे रहा हो तो इट्स वेरी गुड। नहीं तो एक काम करो, मेरे पास और एक अच्छा आइडिया है, कि जो चीज़ें तुम्हें याद नहीं हो रही है ना, वो डिफिकल्ट लग रहा है याद करना, वो चीज़ों को एक नोट्स में लिखो, फोटो स्नैप करो उसका, और उसको वॉलपेपर लगा लो। जब जब तुम मोबाइल खोलोगे तब तक तुम्हें वो चीज़ दिखेगा अपने आंखों के सामने, तो तुम्हें याद करने में आसानी होगा। तुम एक बार इसको रीड भी करोगे ना मोबाइल खोलते वक्त ही, तुम्हें वो याद हो जाएगा जो तुम्हें याद नहीं हो रहा हो। फ्रीक्वेंटली इसी तरह से वॉलपेपर बदलते रहो, तुम्हारी चीज़ें जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा था याद करना, वो याद हो जाएगा। तो ये तुम्हारी एक वॉलपेपर टेक्निक है जो बहुत ही हेल्पफुल होती है। साथ में आता है पॉडकास्ट टेक्निक भी। अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो तुम क्या करो कि तुम खुद के लेक्चर्स तो तुम याद कर रहे होते हो, बोल बोल के याद करो, उसको रिकॉर्ड कर लो, उसी चीज़ को वापस से सुन लो, तो तुम्हें रिवीजन हो जाएगा। या फिर बायोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट तो फ्री में अवेलेबल भी है, तो यूट्यूब पर सर्च करना, तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे एनसीईआरटी पॉडकास्ट, तो वहाँ से उनको सुन सकते हो। तो तुम्हारा क्या होगा, सुनने से तुम्हें ज़्यादा जल्दी वो ग्रेस्प होता है, तो वो चीज़ भी तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए। उसके लिए तुम मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि तुम्हें ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के टाइम पे। साथ में तुम कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ईट हेल्दी खाना, ऑब्वियसली सी बात है, खाना और पानी पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर तबियत खराब हो जाती है तो तुम अपना ऑब्वियसली सी बात है एफिशिएंसी कम कर दोगे, और तुम खुद को बाकी ग्रुप से पीछे कर दोगे। उसके बाद आता है मिस्टेक्स टू अवॉइड, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें करना है। अच्छा हाँ, 2 पॉइंट्स और बच गए हैं यहाँ पे, वो है सॉन्ग्स एंड रीकी। सॉन्ग्स इज़ लाइक कि तुम्हें वैसे सॉन्ग्स सुनने हैं, जैसे मान लो तुम अगर तुम कोई रिलेशनशिप सिचुएशनशिप टाइप के चक्कर में हो, तो प्लीज़ रोमांटिक सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स सुनना बंद कर दो। अगर ये सब करोगे तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। तो अगर तुम सॉन्ग्स को एज अ डिस्ट्रैक्शन, सॉन्ग्स को एज अ बीच का वो यूज़ कर रहे हो कि मैं रिलैक्स करने के टाइम पे सॉन्ग सुनूँ, तो उस टाइम पे कुछ पार्टी सॉन्ग्स या कुछ ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स या रिलीजियस सॉन्ग सुन सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा, सॉन्ग्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिली है। तो वो है एक। और दूसरा पॉइंट है रीकी। रीकी इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, रीकी स्टडी म्यूजिक करके यूट्यूब पे जाके सर्च करो, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ मेडिटेशन म्यूजिक, जो तुम सुन करके आराम से तुम्हारा वो स्ट्रेस वगैरह रिलीव कर देता है, और तुम साथ में पढ़ाई भी कर पाओगे। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो, अगर अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से तुम गुजर रहे हो तो। साथ में तुम एक और काम कर सकते हो,
किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, और वो हूँ मैं खुद पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ नीट के स्टूडेंट्स के लिए। अगर तुम्हें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे चार्ज नहीं करती, तुम्हें सच में अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करनी है तो तुम मुझे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बस तुम लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम मेंटली फ्री रह सको। साथ में अब आते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड है कि अगर तुम ऑब्वियसली अगर किसी सिचुएशनशिप जैसे चीज़ों में हो, फंसे हुए हो, प्लीज़ अभी अवॉइड करो। क्योंकि अगर तुम अभी इस चीज़ में फंसे हो, तुम्हें पता है अगर वो तुम्हारा अभी साथ नहीं दे रही है, तो वो नीट के बाद तुम्हारी रिजल्ट, फेलियर के बाद तो क्या ही साथ देगा। तो अपने रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करो ताकि, और ऑब्वियसली रिजल्ट के बाद दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, इस पर क्या मोटिवेशन देना मुझे। ऐसे पीपल को अवॉइड करो जिसको तुम देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो। टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन या खुद को कंपेयर करना, या जो सिर्फ मार्क्स के बीच बातें करते रहते हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करो यार, क्योंकि अभी तुम्हारा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी रहो, क्योंकि अगर तुम हेल्दी नहीं रहोगे, अपनी एफिशिएंसी लूज़ करोगे, हो सकता है एग्जाम टाइम में बीमार पड़ जाओ, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी लूज़ हो जाएगी। तो हेल्दी रहना इज़ अ वेरी मस्ट थिंग। सिलेबस कंप्लीशन जो मैंने तुम्हें बताया कि इस पे तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। नॉट लुक एट मार्क्स, अपने मार्क्स पे भी खुद गौर नहीं करना कि मेरे को तो सिर्फ 400 आ रहा है, 450 आ रहे, 500 आ रहे, तो कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। वही हो जाएगा। टेस्ट सीरीज से पूरा सेपरेट हो जाता है, मतलब टेस्ट सीरीज और जो नीट का फंडा है ना, पूरा अलग है। मतलब टेस्ट सीरीज इतना डिफिकल्ट बनाते हैं, इतना डिफिकल्ट सेट करते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता क्यों। नीट उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत ही अलग आता है। ऊपर से तुम टेस्ट सीरीज से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार का सिलेबस कुछ अलग ही होता है। तो इसी वजह से अपने मार्क्स को भी नहीं देखना है, बस तुम्हें टेस्ट सीरीज लगाते रहना है। और वो क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं बताऊंगी। और डोंट बी अ रोबोट इज़ अ वेरी मस्ट थिंग, क्योंकि भाई तुम एक रोबोट नहीं हो। तुम अपने आप को ऐसे पूरा 21 घंटा, मतलब 20 घंटा, 15 घंटा नहीं पढ़ा सकते एक दिन में। ये सब चीज़ें बस बोलने की होती है, ये सब मत करो खुद को, इससे तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी और तुम नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए बस इतना कोशिश करो कि जो तुमने दिन भर का टारगेट बनाया है उसे कंप्लीट करो, और अगले दिन उस, और तो अपना स्टडी आवर को और ज़्यादा बढ़ाओ। मतलब तुम ऐसे करो कि अगले दिन तुम्हारा पिछले दिन से ज़्यादा बेटर होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो सकता है किसी दिन तुम बीमार पड़ जाओ, हो सकता है कुछ फैमिली इमरजेंसी आ जाए जिसकी वजह से तुम नहीं पढ़ पाओ। तो अपने आप को पूरा ब्लेम मत करने लग जाओ कि भाई मैंने नहीं पढ़ाई की, एक दिन मेरा वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब नहीं करना है। जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम अपने हेल्थ पे, अपने सिलेबस कंप्लीशन पे, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क पे ध्यान देते हो, और खुद को हेल्दी रखते हो, और अपने मेंटल पीस को भी बैलेंस रखते हो, तो तुम आराम से क्रैक कर लोगे। और ये लोग नहीं कर पाते, सीरियसली बता रहे हो, नहीं कर पाते। सो पूरा साल पढ़ते हैं ना, वो भी नहीं कर पाते। तो अगर तुम ये अभी कर लोगे 2 महीने में, तो तुम आराम से क्रैक कर सकते हो। अब आती है टेस्ट सीरीज़ वाली पॉइंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे भी ऐसा लगता था कि सिलेबस तो कंप्लीट है नहीं, टेस्ट सीरीज़ लगा के क्या करेंगे, और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने की थी अपने टाइम पे। सो टेस्ट सीरीज तुम्हें लगानी ही लगानी है। अब कैसे लगानी है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डबल बेनिफिट मिलेगा। इसे डबल बेनिफिट गेम कैसे, जब तुम टेस्ट सीरीज लगाओ तो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज लगाओ। अब पार्ट टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है, फुल सिलेबस लगाओ। और जब तुम फुल सिलेबस लगाते हो तो तुम्हारे हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जो तुम्हारे पढ़े हुए होंगे तुम उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, या फिर तुम देख पाओगे कि तुम्हारी कहाँ मिस्टेक हो रही है। लेकिन जो तुम्हारे पढ़े हुए नहीं होंगे टॉपिक्स, उसमें तुम्हें पता नहीं होगा, तो तुम उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर बाई चांस सॉल्व हो जाता है, वेल एंड गुड है। नहीं सॉल्व होता है तो एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ो तो सही कि है क्या। और जब तुम उसका एनालिसिस करने बैठो ना, तब तुम एक कॉपी बनाओ, मिस्टेक कॉपी बनाओ, या जो भी कॉपी बनाओ, टेस्ट सीरीज का कॉपी, जिसमें तुम मिस्टेक्स तो लिखो जो तुमने पढ़ा था, उसमें से तुमने क्या मिस्टेक किया है, क्या पॉइंट याद रखना था जो मैंने नहीं रखा, वो चीज़ लिखो। लेकिन जो तुमने नहीं पढ़ा था, उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुए हैं, उसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है, उसको बस एक लाइन में वहाँ पे लिख दो, उसको उसी टाइम पे वहीं पे याद कर लो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा डबल सिलेबस कंप्लीशन होगा। एक तरह से तुम्हारा इधर जो तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो वो होगा, और साथ ही साथ में इधर में क्या होगा कि तुम धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन वाइज ही एक एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, और तुम्हें ये रियलाइज भी नहीं हो रहा है, मतलब तुम कितना आगे हो जाओगे बाकी लोगों से, और कितने कम टाइम में अपना सिलेबस को कितने वाइडली तरीके से कवर कर रहे होगे। तो इट्स अ वेरी गुड गेम चेंजर फॉर यू। अगर तुम टेस्ट सीरीज लगाते हो तो वीक में ऑब्वियसली तुम 2 से 3 टेस्ट सीरीज तो लगाओ ही लगाओ, और साथ में अपना सिलेबस को कंप्लीट करते रहो, रिवीजन करते रहो, हेल्दी रहो, एंड या दैट्स इट। बाकी मुझे टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाओ, बाकी मैं तुम्हें लिंक बायो में दे देती हूँ। कमेंट कर देना और कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय।